भारतीय दार्शनिक परंपरा में सांख्य और योग दर्शन को ट्विन फिलॉसफी या जुड़वा दर्शन के नाम से जानते हैं। इन्हें जुड़वा दर्शन कहने का आशय ये है कि इन दोनों दर्शनों की कई बातें समान हैं। यदि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात किया जाए, काल क्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो सांख्य दर्शन योग की अपेक्षा प्राचीन है। या योग कहा जाए कि भारत में जितने भी परंपरागत दर्शन है, उसमें सबसे प्राचीन दर्शन किसी को माना जाता है तो सांख्य दर्शन को माना जाता है। सांख्य दर्शन एक निरीश्वरवादी दर्शन है, अर्थात यह ईश्वर के अस्तित्व और सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि सांख्य दर्शन लोगों के लिए दुर्बोध और नीरस हो जाता है। अंततः योग फिलॉसफी जिसका प्रतिपादन पतंजलि ने किया था, इन्होंने सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित जितनी भी तत्वमीमांसी अवधारणाएं थी, सबको स्वीकार किया। किंतु योग दर्शन ने सांख्य दर्शन की अपेक्षा अपने को रुचिकर और सुबोध प्रकट करने के लिए दो परिवर्तन किया। पहला तो परिवर्तन ये किया कि सांख्य दर्शन एक तरफ जहां अनिश्वरवादी दर्शन है और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, किंतु योग दर्शन एक ईश्वरवादी दर्शन के तौर पर अस्तित्व में आता है और यह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और यही नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के साथ साथ ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, उसके प्राप्ति के मार्ग के रूप में 8 चरणों वाले एक योग मार्ग का प्रतिपादन करता है। हाँ, जो 8 चरणों वाला योग मार्ग है, ये वस्तुतः ईश्वर की प्राप्ति का साधन है, लेकिन इसके जो शुरुआती अंश हैं, वो हमारे शरीर को सुदृढ़ और स्वस्थ बनाने में भी उपयोगी है, जिसको आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है।